नमस्कार। आज के श्रम समाचार में एक शब्द जो अभी देश में काफ़ी चर्चा में है, एनजीओ। और एनजीओ में जो विदेशी फंडिंग है उसके बारे में लोकसभा में सरकार ने संशोधन विधेयक लाया, बिल लाया, तो उसके बारे में काफी चर्चा है। तो आज मैं एक छोटे शब्दों में एनजीओ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं, ये आपके समक्ष रख रहा हूं। एन कॉलेज में जब पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में एनजीओ का ये क्लास होता था मेरा, तो करीब 10 क्लास हो जाता था, लेकिन आज ये 5 मिनट में आपका एनजीओ का ये उससे भी कम में हो जाएगा। एनजीओ को हिंदी में समाज कल्याण अभिकरण कहते हैं। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में इसके संबंध में जानकारियां यानी वर्णन किया गया है। अब ये अभिकरण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा सुनिए। समाज द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत पर समाज से प्राप्त धन के आधार पर चलने वाली संस्था, यानी जो समाज अपने विकास के लिए कोई भी कार्य करती है तो उसे चलने वाला संस्था ये है। अब ठीक है, ये इनका परिभाषा हो गया। अब एनजीओ के प्रकार, माने कितने प्रकार के एनजीओ होते हैं। एनजीओ 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानीय, दूसरा राज्य स्तरीय, तीसरा देश स्तरीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अब स्थानीय स्तर पर जो एनजीओ हैं वो लोकल स्तर पर काम करते हैं। जैसे बिहार में छठ के समय छोटे छोटे छठ व्रतियों का संगठन बन जाता है और उनके लिए दातुन, पानी, सुरक्षा, पानी वगैरह सबका इंतजाम करता है अपने अपने आय के आधार पर। तो वो स्थानीय हो गया, इसमें कोई भी बाढ़ भूकंप आ सकता है। राज्य स्तरीय, जो एक राज्य स्तर पर कार्य करने वाला संगठन, तो उसको राज्य स्तरीय कहा जाता है। उसके बाद देश स्तरीय, जो देश के स्तर पर काम करे संगठन, एनजीओ, तो वो देश। और अंतर्राष्ट्रीय, अब राज्य स्तरीय में एक उदाहरण दे रहे हैं आपके समक्ष। सुलभ शौचालय जब बना 75 में तो राज्य स्तरीय था, फिर ये देश स्तरीय सुलभ शौचालय हुआ, सुलभ नेशनल। अब सुलभ अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो अब सुलभ इंटरनेशनल हो गया। अब आप इसको यहां ये देखिए कि सुलभ अंतर्राष्ट्रीय, अब इसमें आप देश स्तर में इसमें राज्य सरकार को भी ले सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी सहायता का काम करती है, अन्य संगठन भी सहायता के काम करते हैं। उसके बाद देश स्तर में भारत सरकार भी एनजीओ में आएगा, उसके द्वारा जो अलग विभिन्न एजेंसियां बनाई जाती है काम करने के लिए, स्वास्थ्य के काम करने के लिए, वो सब इसमें आ जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये श्रम वाला है, ये सारे संगठन आते हैं। अब इसी में जो राज्य स्तर से लेकर देश स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन जो देश में बने हुए हैं, ये विदेशी फंड लाते हैं। और विदेशी फंड जो आता है वो समाज के हित के लिए न होकर धर्म परिवर्तन के लिए आता है। वहाँ का
समूल संरचना को परिवर्तन करने के लिए आता। इसी पर अभी देश में तहलका मचा हुआ है और सरकार जो FCRA का बिल लाया उसको JPC में भेज दिया, वहां पर चर्चा होगी। तो NGO किसे कहते हैं, इसका हिंदी में नाम समाज कल्याण अभिकरण है। नमस्कार।